क्या आपको पता है कि भारत देश के हर सिक्के के सन के नीचे एक ऐसा निशान बना होता है जिसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिक्का कहाँ पर ढाला गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर डायमंड बना हो तो ये मुंबई में ढाला गया है, अगर डॉट बना हो तो ये नोएडा में ढाला गया है, अगर स्टार बना हो तो ये सिक्का हैदराबाद में ढाला गया है, और अगर कुछ भी नहीं बना हो तो ये सिक्का कोलकाता में ढाला गया है। क्या आप जानते हैं टमाटर फल है या सब्जी? ज़्यादातर लोग टमाटर को सब्जी ही मानते हैं क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सब्जी को रसदार बनाने में होता है। इसके विटामिन गर्म करने से भी नष्ट नहीं होते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार टमाटर डेफिनेटली एक फल है, वो भी सोलेनेसी फैमिली का, क्योंकि बोटनी में फल उसे ही माना जाता है जो फ्लावर के ओवरी से पैदा होता है, और टमाटर में ऐसा ही होता है। टमाटर में लाइकोपीन नाम का केमिकल होता है जो कैंसर से लड़ने में मदद करता है। आपने कभी कुत्तों को जीभ निकाल के सांस लेते हुए देखा है? जरूर देखा होगा, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके शरीर में स्वेट ग्लैंड सिर्फ उनके पैरों के पंजों और नाक में होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा पसीना निकाल नहीं पाते। पसीना में लगभग 99% पानी होता है। यह पानी हमारे शरीर की गर्मी को एब्जॉर्ब करके हवा में मिल जाता है, जिससे हमें अपने शरीर की गर्मी को कम करने में मदद मिलती है। कुत्ते अपनी लंबी जीभ को बाहर निकालते हैं और जोर से सांस लेते हैं। इसके कारण उनकी लार में मौजूद पानी उनके शरीर की गर्मी को इवोपोरेट कर देता है। क्या आपको पता है जेलीफिश कभी नहीं मरता है? लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जेलीफिश को अगर आप 1000 टुकड़ों में काट दोगे तो वो 1000 जेलीफिश बन जाएगा, और जेलीफिश जब चाहे बच्चा बन सकता है। एज से बच्चा नहीं, शरीर से। आपको पता है जेलीफिश के शरीर में 95% पानी होता है, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। क्या आपको पता है हाथी अपने आप को दूसरों से कमजोर समझता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हाथी का कान बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो अपने शरीर को नहीं देख पाता, और उसे नहीं पता चल पाता है कि वो कितना शक्तिशाली और बड़े आकार का है। एक और कारण है, हाथी किसी भी चीज को देखता है तो उसे एक्चुअल साइज के दुगना दिखाई देता है। मतलब कि अगर आप 5 फीट के होंगे तो हाथी को आप दिखाई दोगे 10 फीट के। क्या सांप का विष पीने से आपकी मौत हो जाएगी? तो सबसे पहले ये जान लें कि सांप के विष को वेनम कहा जाता है, जो पॉइजन से अलग होता है। वेनम उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से पॉइजन करता है। ब्लड के कांटेक्ट के बिना वेनम का असर आपके शरीर पर नहीं होगा। अगर आप सांप के विष को पी जाएं तो यह पच जाएगा क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। लेकिन ध्यान रहे कि पीने वाले के मुंह, एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन आदि में कोई घाव ना हो। अगर पचने से पहले वेनम का कांटेक्ट आपके शरीर के किसी घाव से हो जाएगा तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इसे ट्राई करने की कोशिश कभी मत कीजिए। ये सिर्फ जानकारी के लिए है। 24 कैरेट सोना एकदम प्योर होता है, लेकिन मार्केट में आपको 22 कैरेट से ज़्यादा का सोना क्यों नहीं मिलता? दरअसल 24 कैरेट गोल्ड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने के कारण हम उसे एक शेप देकर मजबूत और खूबसूरत ज्वेलरी नहीं बना सकते। इसलिए मजबूती देने के लिए हम गोल्ड में कुछ कॉपर मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोना 22 कैरेट का है, इसका मतलब 24 भाग में से 22 भाग सोना है और 2 भाग कॉपर। आपने कभी ये सोचा है कि जू को हम चिड़ियाघर ही क्यों कहते हैं? हाथी घर, ऊंट घर या जानवर घर क्यों नहीं कहते हैं? तो फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा लोग रहते थे तो वो बहुत सारे चिड़ियों को अपने गार्डन में रखते थे शोभा बढ़ाने के लिए। इसीलिए लोग उसे चिड़ियाघर बोलने लगे। धीरे धीरे उसमें और जानवरों को भी ऐड करते गए उनके सेफ्टी के लिए। आपने सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा, उसमें लाल, पीले और हरे रंग का ही इस्तेमाल क्यों होता है? लाल रंग बहुत ही गाढ़ा होता है। ये हमारी आंखों के रेटिना पर सबसे पहले अफेक्ट करता है। ये बहुत दूर से ही दिखने लगता है, और लाल रंग खतरे का भी संकेत देता है। पीला रंग ऊर्जा और सूर्य का प्रतीक है। ये रंग आपको बताता है कि वापस अपनी एनर्जी जुटाकर तैयार हो जाएं। ट्रैफिक सिग्नल पर पीले लाइट का मतलब है कि आप अपनी गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर लें। हरा रंग प्रकृति और शांति का प्रतीक है। हरा रंग आंखों को सुकून पहुंचाता है। ये रंग खतरे के बिल्कुल उल्टा होता है, इसलिए हरे रंग का इस्तेमाल गाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर आपका सपना एयरफोर्स की जेट प्लेन उड़ाने का है
या इंडियन नेवी की ह्यूज शिप्स और सबमरीन्स को कंट्रोल करना है तो इंडिया आपके सपनों को साकार कर सकता है। यह विश्व की सबसे पहली ट्राइगोनल एकेडमी है जिसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी तीनों की तैयारी एक साथ होती है। इंडिया विश्व की सबसे बड़ी डिफेंस इंस्टीट्यूट्स में से एक है। एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि एनडीए की मेस एशिया की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन मेस है। एनडीए ज्वाइन करने के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती है जो साल में 2 बार यूपीएससी द्वारा ऑर्गेनाइज होती है और इस एग्जाम के बाद विद्यार्थियों को इंटरव्यू देना होता है जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आयोजित करता है। इन दोनों में पास होने के बाद उन्हें एनडीए में एडमिशन मिलता है जहां पर वो 3 साल तक एनडीए की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।